सियासी, इल्मी और तहरीकी मुत्तहिद अपोजिशन के मुश्तरका इजलास के सरबराहान ख़ासकर महमूद खान अचकज़ई साहब, खाकान अब्बासी साहब और बैरिस्टर गौहर साहब और दीगर सियासी जमातों के अकाबिरीन, मैं उम्र के एतबार से भी इतना ज़्यादा तजुर्बाकार नहीं हूँ और पार्लिमानी सियासत के इन्वान से भी ज़्यादा तजुर्बा नहीं है। मैं 2-3 तजावीज़ पेश करूँगा और अपनी बात को शुरू करने से पहले मैं एक शेर कहूँगा। बाग़बान ने आग दी जब आशियाने को मेरे, बाग़बान ने आग दी जब आशियाने को मेरे, जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे। मैं आपकी बात मेरे तक नहीं पहुंच सकी। मेरे ख्याल में जो लोग अपोजिशन में रहे हैं और वो अपोजिशन के उतार और चढ़ाव को जानते हैं और जो हुकूमतों में रहे हैं और हुकूमतों के उतार चढ़ाव को जानते हैं, तो आज का ये इज्तिमा कामयाब तरीन इज्तिमा है कि अपोजिशन पे पाबंदी लगा दी गई। कामयाब तरीन इज्तिमा है। अगर दूसरी बात यह है कि मैं जहाँ तक महफिल और मजलिस में मुकर्रिरीन को सुनता हूँ और जहाँ तक मैं उस पर सोचता हूँ और फिक्र करता हूँ, तो बुनियादी नुक्ते पर हम नहीं आ रहे हैं। और 75 साल में मैं ये समझ पा रहा हूँ कि सियासी क़ियादत कभी संजीदा नहीं रही है। उन्होंने कोई एजेंडा बना के उस पे जब भी हम अपोजिशन में होते हैं और हम एजेंडे बनाते हैं, जब इक़्तिदार की कुर्सी नज़र आती है तो सब कुछ बोल जाती है। हो सकता है कि मैं गलत हूँ, लेकिन मैं एमआरडी में पूरी भरपूर तरीके से एमआरडी में तहरीक हमने चलाई है और मुझे याद है कि एमआरडी में सबसे ताकतवर जमातें कौन थे और जनरल ज़ियाउल हक जैसे मज़ालिम डालते थे। लेकिन जब हुकूमत सन 88 में जब इलेक्शन हुआ और हुकूमत जिसकी बनी, फिर तमाम साथियों को बुला दिया। तो मेरे ख्याल में जब तक हम कोई संजीदा एजेंडा तैयार करके, दूसरी बात यह है कि अगर हम एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ लड़ते हैं और एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बात करते हैं, तो क्या सियासी पार्टियों में जमहूरियत है? क्या सियासी पार्टियों के अंदर आईन और ज़ाब्ते की पाबंदी है? जिसकी ताकत, जिसकी लाठी उसके बैंस। मैं इस बात पे भी गुजारिश करूंगा कि जब तक हम अपने सपों को मुस्तहकम न करें, हम खुद जमहूरियत पर चलने के लिए तैयार ना हो जाए, हम खुद हुकूक देने पे तैयार ना हो जाए। एस्टेब्लिशमेंट तो ताकतवर है, उसको पाकिस्तान मिला है। अगर ताकतवर जुल्म करता है तो उसके साथ जुल्म सकता है, ताकतवर के साथ इंसाफ नहीं सकता है, उसके साथ जुल्म सकता है। तो उससे गिला नहीं है, गिला हमारे अपनों से। दूसरी गुजारिश ये है कि अगर सियासी क़ियादत संजीदा हो जाए और सारों ने इस बात को इशारा किया, तो हम फिर बैठ के एक लाए अमल तैयार करें। और पब्लिक रिस्पांस हमेशा के लिए तहरीकों के लिए ज़रूरी नहीं होते। पब्लिक रिस्पांस हमेशा के लिए ताकतवरों के साथ होते हैं। यजीद के साथ पब्लिक रिस्पांस था, लेकिन हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ पब्लिक रिस्पांस नहीं था। लेकिन हम बाकायदा तहरीक चलाए और कौमों को मुनज़्ज़म करने की जद्दोजहद करें, नतीजा कुछ भी हो। लेकिन ये नहीं है कि इक़्तिदार आ जाए फिर सब कुछ बोल जाए। और मैं भूल गया मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब और हमारे वकील साहब, उनको मैं खुशामदीद भी कहता हूँ और उनके सरपरस्ती के लिए भी अर्ज़ गुजार हूँ। ये हमने पहले दिन से पीटीआई से हमने इत्तेहाद किया हुआ है
اور ہم ہمارے اکابر کے اتحاد کے ایسے اصول ہے کہ ہم تحیات ان کے ساتھ اتحادی ہے، لیکن انہوں نے ہمیں اوزڈی بنائی ہے. تو اوزڈی کی ڈیوٹی یہ ہے کہ گھر پہ بیٹھے اور وہ انتظار کرے. تو ہم انتظار میں ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ.